और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर चलाई जा रही स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने में मदद करना, यह इस ग्रुप की सफलता को भी दिखाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में पेशेंट यहां आता था। उसे उपचार की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए यहां पे अच्छे हॉस्पिटल हो, यह आवश्यकता महसूस हो रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि अपनी स्थापना काल से ही मेदांता ने डॉक्टर नरेश त्रेहन के मार्गदर्शन में डॉक्टर राकेश कपूर के नेतृत्व में एक स्टैंडर्ड बनाया है और उसको लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज की आवश्यकता के अनुरूप न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आज 3 प्रकार की नई सुविधाएं प्रदेश में उपचार के लिए आने वाले सभी उन पेशेंट्स को उपलब्ध कराने जा रही है जिसकी लंबे समय से यहां पे डिमांड थी। खासतौर पर वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन रेडिएशन के साइड इफेक्ट को न्यूनतम करने में मदद करने की एक ऐसी मशीन जो अब तक उत्तर भारत में लगभग ना के बराबर थी। हम देखते हैं कि यहां उपचार के लिए बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट मुंबई या दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने टाटा कैंसर की एक यूनिट को वाराणसी में भी स्थापित करवाया और वो सफलतापूर्वक वहां कार्य कर रहा है। यानी वहां पे विगत 3 वर्ष में 21,000 से अधिक पेशेंट आए हैं और जिन्होंने वहां पे सफलतापूर्वक उपचार कराया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो आबादी है, एक बड़ी आबादी है, उसके लिए कुछ नए सेंटर भी आवश्यक है। यद्यपि लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर पहले से एक कैंसर इंस्टीट्यूट कार्य करना प्रारंभ किया है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी इस प्रकार के, निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हों। आज जो सुविधाएं यहां उपलब्ध हुई है, मैं इसके लिए मेदांता ग्रुप को, डॉक्टर त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, पंकज साहनी और वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी उनके पदाधिकारीगण हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां पर नई कीमोथेरेपी इकाई के वार्ड को भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। अक्सर होता है जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित होता है, आज तो उतना फिर भी सरकार का सहयोग हो चुका है, अनेक स्कीम चल चुकी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से ही लोग पैसा लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग बिना भेदभाव के मुक्त हस्त से उस हर पेशेंट के लिए जो जरूरतमंद है उसको धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। और इसमें हमारा प्रयास होता है कि उपचार के अभाव में कोई व्यक्ति दम न तोड़ने पाए। इसके साथ ही हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी एक स्कीम हमने चलाई है कि जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे हम उपलब्ध करवा सकें। तमाम ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, विधायकगण भी 20 से 25 लाख रुपए की सालाना सहायता अपनी स्वयं की निधि से भी
पेशेंट को उपचार के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। उन स्थितियों में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आज की आवश्यकता है और वह यहां पर हमने देखा अभी कीमोथेरेपी की जो नए वार्ड को और नई यूनिट को यहां पर हम लोगों ने अभी उसका निरीक्षण भी किया है। और तीसरा आईसीयू यानी वर्चुअल आईसीयू 3 जनपदों से, पूरब में महाराजगंज से, इधर प्रयागराज से और अयोध्या से 3 जनपदों से वर्चुअल आईसीयू के एक अभिनव कार्यक्रम को भी आज मेदांता ने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी यह सर्वविदित है। दूसरा, अपनी हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद कोई भी डॉक्टर बहुत रिमोट एरिया में बहुत दिनों तक ठहरने की स्थिति में नहीं हो पाता। उन स्थितियों में उस रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, टेक्नोलॉजी उसका एक बेहतर माध्यम है। टेलीमेडिसिन है, आज ये बेहतरीन सुविधा दे सकती है ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में। और फिर वहां के चिकित्सकों को या टेक्नीशियंस को हम थोड़ी भी ट्रेनिंग दे दें तो उनके माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सक अगर अभाव है, एक मेडिसिन के जनरल मेडिसिन का कोई भी फिजिशियन हो, कोई भी इस प्रकार के चिकित्सक वहां उपलब्ध हैं तो उनके माध्यम से वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को भी वहां पे बहुत आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि 3 जनपदों को आज यहां से मेदांता ने प्रारंभ किया है। टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल आईसीयू की सुविधा को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने का प्रयास होगा तो बहुत बड़ी संख्या में मरीजों को इसका लाभ भी होगा और लखनऊ का लोड भी कुछ कम होगा। क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गांव में ही उसको ये सुविधा दी जा सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है, वह लखनऊ दौड़ आता है। अगर एक टेली कंसल्टेशन की सुविधा हम वहां दे दें तो एक स्क्रीनिंग भी हो सकती है और ये सुविधा हमें विकसित करनी पड़ेगी, एक समय देकर के इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चुअल आईसीयू के रूप में लागू किया था और बहुत सफल प्रयोग था। उस समय SCPCI, KGMU और RML की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि यह एक सफल प्रयोग था। आज यहां पर मेदांता ने अपने रिसोर्सेज से तीनों जनपदों में 3 प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ करके उन्हें वर्चुअल आईसीयू की सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेदांता ग्रुप को इस सुविधा को देने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंततः इससे प्रदेश की ही जनता को लाभ होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के प्रति आम जनमानस का विश्वास और सुदृढ़ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेदांता ग्रुप टेक्नोलॉजी को और ज्यादा संख्या में अपना करके देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हेल्थ सेक्टर की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को उपलब्ध करवाने में योगदान देता रहेगा। मैं एक बार फिर से इन तीनों सुविधाओं को देने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, श्री पंकज साहनी और मेदांता ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि इन सभी सुविधाओं का लाभ प्रदेश के वासी लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।